सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे भक्त हैं जो यूट्यूब से शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं और घर पे जो अपनी साधना कर रहे हैं, या बहुत सारे भक्त जो भी दरबार से जुड़े हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं। तो साधना के कुछ नियम या फिर साधना में जो समय का क्या महत्व है, क्या एक ही समय पर हमें साधना करनी चाहिए, क्या जो साधना का जो सही प्रभाव है वो समय पर ही होता है, क्या समय काल पर भी अनुभव जो होने हैं, कैसे अनुभव आपको होते हैं या कैसे नहीं होते, क्या वो भी निर्भर करता है। या बहुत सारे बताते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो शक्ति फेरा लगा के जाती है, मतलब शक्ति भ्रमण करती है उस समय पर। क्या ये सच है या नहीं है? जितना अनुभव है गुरु कृपा से उतना बताने का प्रयास करूँगा। कि जब हम कोई भी साधना करते हैं तो किसी भी आप चीज़ में देखिए निरंतरता आवश्यक है। आप अगर स्नान करते हैं तो आपको नित्य नित्य प्रतिदिन स्नान करना होता है। अगर आप 1 दिन नहीं स्नान करते या 2 दिन नहीं करते, तो आपको खुद से ही शरीर से बदबू दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर जैसे अगर आप देख रहे हो कि कोई लोहे को गर्म करके उसको आकार दे रहा है किसी प्रकार से और वो 2 चोट मारकर बैठ जाता है, जब तक लोहा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अगर वो 2 चोट मारता है, उसके उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, दोबारा से लोहे को गर्म करके फिर दोबारा से उसपे चोट मारनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो इसके इसके महत्व को जानते हैं, वो क्या करते हैं, लोहे को जब गर्म करके रखा जाएगा, तो उस पर बहुत ही तेज़ी से, बहुत स्पीड से, निरंतरता के साथ उसको उस आकार में ढाला जाता है और उस आकार में ढालते हुए उसको उसको बार-बार चोट देकर अगर उसके समय में गैप हो जाता है, तो वो लोहा उस प्रकार का आकार नहीं ले पाता, जिस प्रकार का उसको लेना चाहिए था। जैसे अगर कोई नया बेबी जब जन्म लेता है, तो 1 से महीने से लेकर 9 महीने तक उस माँ को गर्भ के अंदर निरंतरता उस पीड़ा को सहन करना पड़ता है और 9 महीने तक जो बच्चे को उसको अपनी गर्भ के अंदर ही रखना होता है। अगर वो ये चाहे कि मैं 2 महीने रखूँ, उसके बाद फिर 1 महीने का रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर तो वो इस प्रकार से संभव नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ का हमें अगर सृजन करना है और किसी भी प्रकार को हमें एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है, तो समय काल का बहुत ही महत्व है। जब हम कोई साधना करते हैं, तो हमारे शरीर में बताते हैं कि 7 चक्र होते हैं, जो मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, इनमें अलग-अलग नाम होते हैं इनके। वो चक्र जब हमारे जागृत होने शुरू होते हैं, जब भी हम कोई साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो जिस समय हमने साधना करी, जैसे अगर दवाइयों के भी बहुत सारे नियम होते हैं कि इस समय ली है, तो अगले समय आपने इस टाइम पे लेनी है। उस दवाई का 3 घंटे, 4 घंटे असर रहता है, उसके बाद वो असर खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने इस टाइम पे लेनी है, इस टाइम पे लेनी है। उसी प्रकार से साधना का भी एक समय होता है कि आपने जैसे सुबह 7 बजे साधना करी है, तो उस समय आपके जो अंदर के जो आध्यात्म जगत आपके अंदर है, उसमें कुछ जो संपूर्ण होना शुरू हो जाता है या कुछ तरंगे निकलनी शुरू हो जाती हैं उनसे और आप एक अलग ही जागृत अवस्था में आना स्टार्ट हो जाते हो और अगले दिन उसका असर आपको मतलब जो भी लंबी साधनाएँ होती हैं, वो दिनों पर दी जाती हैं, 11 दिन, 21 दिन, 9 दिन, 5 दिन ऐसे दी जाती हैं। एक दिन में कोई ऐसी साधना नहीं कराई जाती। तो उस जब हम उस समय पे ही उस साधना को करते हैं, तो जो तरंगे निकलती हैं उनका मिनिमम जो टाइम होता है 8 घंटे का रहता है। तो कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा वो 15-16 घंटे तक रहती है। तो जब वो तरंगे निकलती हैं, अगर उसी ही समय की अवधि में उस साधना को दोबारा से कर लिया जाए, या उन्हीं मंत्रों को 2 माला, 4 माला, 5 माला जितनी गुरुदेव की आज्ञा उस माला को उतनी अगर कैपेसिटी के साथ, उतनी क्वालिटी के साथ अगर किया जाए, तो उस प्रकार की जो तरंगे हैं उसमें निरंतरता आएगी। आज वो 2-4 निकल रही है तो हो सकता है अगले दिन 10-20 निकले, 40 निकले, 50 निकले, 100 निकले और फिर आपकी कैपेसिटी, आपके शरीर की कैपेसिटी कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है, वो आपकी जो कितनी तरंगों पे खुलने वाली है, कितनी तरंगों से वो जो जागृत होगी। तो उस प्रकार से अगर आपकी बहुत सारे भक्त साधक होते हैं जिनको 5 दिन में सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सारे होते हैं जो कई-कई सालों तक लगे रहते हैं, उनको नहीं सिद्धि प्राप्त होती। तो उसका कारण यही है कि वो समय काल की अवधि को नहीं देखते हैं। आज उन्होंने 7 बजे करी है, कल उनको 8 बजे टाइम लगेगा तो 8 बजे करेंगे, 9 बजे टाइम लगेगा तो 9 बजे करेंगे। बहुत सारे आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अगर जैसे समय पे भोजन किया जाता है, अगर आप असमय भोजन करते हैं, असमय सोते हैं, निद्रा का आपका कोई समय नहीं है या आपका उठने का, जागने का कोई समय नहीं है, तो उससे तमाम तरीके की बीमारियाँ शरीर के अंदर बन जाती हैं। मतलब ये हमारा शरीर इरेगुलेशन अगर किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर टाइम ना होना, उस चीज़ की वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को स्वयं ही जागृत कर देता है। मतलब आप नुकसान की तरफ जाते हो और अपने शरीर को खो रहे हो। उसी प्रकार से अगर आप समय काल परिस्थिति का स्थिति का ध्यान रखते हैं और समय से ही सारे कार्य करते हैं, साधना का समय जो साधक होते हैं उनको समय की महिमा इसलिए बताई जाती है कि वो अपने सारे जो भी कार्य हैं उनको समय से करना सीखें। और जब आप समय से करेंगे तो आपको वो बीमारी का खतरा कम रहेगा और आप लंबे जिएँगे और आपकी आयु ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से जैसे
सही खान-पान से और सही समय पर उठने बैठने से, उठने सोने से, जागने से अगर आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, तो अगर सही समय पर साधना की जाए, सही नियमों के साथ की जाए, पूरी शुद्धि के साथ की जाए, पवित्रता के साथ की जाए, अपने जो आराध्य हैं उन देवताओं को अपने सन्मुख रख के, उनकी प्रतिमा को सन्मुख रख के या किसी देव स्थान पर की जाए या फिर जागृत किसी नदियों पर नदी जो स्थान होती है, पवित्र तीर्थ हैं, उनके स्थान पर की जाए या गुरुदेव के सानिध्य में की जाए, तो वो साधना पूरी निष्ठा से आपकी फलीभूत होती हैं और पूर्ण फल देती हैं। अगर आपने कोई मंत्र जागृत किया है और आपने उसको पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से और पूरे समय को ध्यान रख के जो मतलब बड़े लेवल के जो साधक होते हैं या संत महात्मा होते हैं, उनको उनका जो समय होता है वो 1 मिनट भी ऊपर-नीचे नहीं होता है। उन्होंने खाने का, पीने का, सोने का समय निश्चित कर रखा है। मैंने गुरु परंपरा में देखा है कि उनके खाने का, चाय का और उनके सोने का समय निश्चित होता है। बड़े-बड़े आश्रमों में जो धर्म स्थान है वहाँ पर बेल बजती है, इतने बजे आपको खाना मिलेगा और इतने बजे तक खाना आपको खा लेना है और उतने बजे पर बेल बजेगी। अगर आपने खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं खा लिया तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। मतलब एक नियम है, खाने-पीने का, सोने का तक का नियम है। तो साधना के नियम तो बहुत आवश्यक है क्योंकि साधना से आपकी चेतना जागृत होती है, आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं, आपके चक्र जागृत होते हैं। अगर उनमें कोई कमी आ गई, त्रुटि आ गई और वो चक्र पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाया, तो आपको कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है, मानसिक विघटन हो सकता है या डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है या अलग-अलग प्रकार की नसों में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि चक्र जिस हिसाब से जागृत होना चाहिए था, उस हिसाब से जागृत नहीं हुआ, तो वो आपको अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ भी दे सकता है या आपको ऐसी सिद्धियाँ हो जाएँगी कि आप कुछ पवित्र सिद्धियाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी सिद्धियाँ हो जाएँगी जिससे आपको भूत-प्रेतों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएँगी या व जो अलग-अलग जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, आपको उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और इसी भ्रम में फिर रहते हैं। तो जो भी आप भोजन करते हैं, पाठ करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं, गुरुदेव द्वारा कोई प्रदत्त मंत्र करते हैं, तो पूर्ण रूप से कोशिश करें कि उसको एक समय पर करें और निर्धारित आसन पर बैठकर करें। आसन को अपना वहीं रखें, माला को वहीं रखें और माला रखने का एक उचित स्थान हो, आसन को रखने का एक उचित स्थान हो और उन स्थानों को बदले ना। स्थान का बहुत प्रभाव होता है। ग्रामीण इलाकों में स्थान के देवता भी होते हैं, जब भी हम किसी स्थान पर बैठकर पूजन करते हैं, तो उस स्थान देवता को प्रणाम किया जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ मैं बैठ के ध्यान करता हूँ, तो मेरा अच्छा ध्यान लगता है, अगर दूसरे स्थान पे करता हूँ, तो नहीं लगता है। क्योंकि उस स्थान पे किसी पवित्र आत्मा ने ध्यान किया है, पूजन किया है, तो उस स्थान में वो यश है, उस कीर्ति है उस स्थान की, महत्व है। अगर आप उस स्थान पर बैठ के करते हैं पूजा-पाठ, तो आपका ध्यान लगता है। इसी प्रकार से अन्य अनेक हमारे भारत भूमि पर ऐसे तीर्थ हैं जहाँ 1 माला जाप करने से 10,000 माला जाप करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो उस स्थान का महत्व है, उस जगह का महत्व और उस समय का महत्व है जिस समय में वहाँ पर इतनी ज़्यादा कठोर साधनाएँ की गई हैं। तो जो भी साधना करें, कोशिश करें कि आपका समय वही रहे जो समय आपका साधना का। अगर आप किसी प्रकार से कम्फ़र्ट नहीं है, अगर आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 11 बजे का, 12 बजे का, 1 बजे का, आप साधक के लिए कोई समय नहीं है। आपको जो समय उचित लगे उस समय आप साधना करें, लेकिन उस साधना के समय को वही रखें, आप निरंतरता लाएँ उस चीज़ में। आपका फ्लो वही रहना चाहिए। अगर आपका फ्लो नहीं होता है, तो वो जिस फ्लो से शक्ति प्रवाह करनी चाहिए, तो उस फ्लो से वो शक्ति नहीं प्रवाह करती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। जैसे समय मिलेगा तो उसका जवाब भी देंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाएँगे। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।